शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन हजारीबाग विधायक मनीष जायसवाल ने यहां पर पोशाक घोटाले का मुद्दा उठाया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से अभी भी जो है मनीष जायसवाल जो है वो विधानसभा के बाहर ही बैठे हुए हैं और पोशाक घोटाला, शिक्षा विभाग हजारीबाग शर्म करो का पोस्टर लिए हुए, बैनर लिए हुए यहाँ पर ये मौजूद है और सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। सरकार पर आरोप है कि बिना टेंडर करवाए हुए यहाँ पर पोशाक सप्लाई करने का जिम्मा जो है वो एक एजेंसी को दे दिया जाता है और इसमें किसी भी तरह की कोई कटौती नहीं की जाती है, कोई मापदंड नहीं तय किया जाता है। गुणवत्ता जो है पोशाक की उससे भी ज़्यादा खराब है। यहाँ पर आपको पोस्टर्स में देखने को मिल रहा है कि किस तरह से पोशाक जो है वहाँ पे टांगे गए हैं और खुद मनीष जायसवाल बता रहे हैं कि पोशाक कितनी खराब क्वालिटी का है। तो कई करोड़ के घोटाले का भी यहाँ पर अनुमान जो है वो विधायक ने लगाया है और बताया है कि किस तरह से पोशाक घोटाले के कारण जो छात्र हैं, जो अभी ठंड कड़ाके की पड़ रही है, तो उसमें परेशान है। बच्चों को ठगने का काम जो है ये किया गया है। सरकार का गाइडलाइन था कि या तो पैसा डीबीटी के माध्यम से डायरेक्टली उनके खाते में जाना है और अगर डायरेक्टली नहीं जाता है तो कोई अगर लोकल बुनकर समिति है जो कि इतने बड़े मात्रा में बनाने में सक्षम है तो उसको दिया जाना था। हजारीबाग में और हमको पता चला कि कुछ अन्य ज़िले हैं जैसे लोहरदगा है, गिरिडीह है, धनबाद है। यहाँ पे क्या किया गया है कि किसी बिना टेंडर के, बिना किसी ये के प्रतिस्पर्धा के अपने मन मर्जी से हजारीबाग में एक लोहरदगा के एनजीओ को और एक चरही के एनजीओ को दे दिया गया, जिसने क्या किया, बाजार से खरीद करके एक शब्बीर इंटरप्राइजेस बोल करके कंपनी ये है, एक ट्रेडर है, उससे खरीद करके और ये जो है इसकी आपूर्ति की गई। वहाँ तक भी चलिए ठीक था, लेकिन आप देखिए इस कपड़े को देखिए ज़रा, ये एक बार धुला हुआ ये पूरा तार तार हो गया। इसमें ऊन का एक अंश भी नहीं है, ये धागा है प्योरली। इसका ये देख लीजिए ये कैसे रिंकल आ गया है इसमें एक बार धोने के बाद में। ये कपड़ा आप देख सकते हैं कि कैसे एक बार छूने के बाद उसको फील करके देखिए कि इसका रोआ रोआ उखड़ गया है, इसका पूरा सिलाई खुल गया है। आप बच्चों का ये देख सकते हैं कि बड़ा साइज़ का आपूर्ति किया गया है जो बच्चा पहन ही नहीं सकता, या तो बड़ा है या छोटा है। तो कुल मिलाकर के जब बेहतर ऑप्शन आपके पास था कि डीबीटी के माध्यम से आप सीधे उनके खाते में दे सकते थे पैसा, आपने नहीं दिया। अब प्रश्न उठता है कि क्यों नहीं दिया, तो उसका जवाब है जो इस झारखंड में चल रहा है कमीशन खोरी का खेल। उसी कमीशन खोरी के चलते जो है इसको पूरा घटना को अंजाम दिया गया है। ये हजारीबाग ज़िले में 1,72,000 बच्चों के साथ जो है 12 करोड़ रुपए का ठगी का ये मामला है। आपसे आग्रह करेंगे कि आपके माध्यम से जो है ये पूरा प्रसारित होना चाहिए ताकि इस पर कार्रवाई हो सके। मनीष जायसवाल पोशाक घोटाले को लेकर सवाल उठा रहे, क्या कहेंगे? उठा रहे हैं क्या, यहाँ सब दिख रहा है। हाँ जी, रुकिए ना। अब इससे घटिया माल बच्चों को देना ये तो और घटिया काम हो गया। भाई सरकार तो आप तो सब बच्चों का अकाउंट खाता खुलवाना चाहिए और डीबीटी के माध्यम से सीधे खाता में पैसा भेज देना चाहिए। ये जो कमीशन खोरी के चक्कर में घटिया माल खरीद करके नौनिहाल बच्चों को ये ठगना, यानी ऐसी जो सरकार सबको ठग रहे हैं, बच्चों को भी ये नहीं छोड़ रहे। ये तो बहुत भारी, जिसको बोलते हैं करप्शन के अड्डा बन चुका है झारखंड। बाबूलाल जी, सवाल ये कि इतनी कड़ाके की ठंड में बच्चों को अभी तक पोशाक के पैसे नहीं मिले, अगर मिले भी हैं तो कपड़े सही नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना कि भाई अगर ये डीबीटी के माध्यम से पैसा भेज देता तो निश्चित रूप से माँ बाप और 100-200 टका लगा करके अच्छा ही कपड़े लोग खरीदते। लेकिन ये तो 100-200 टका बचाने के चक्कर में, कमीशन के चक्कर में जो खरीदना और वो भी घटिया माल खरीदना, वो साफ दिखता है। भाई इससे तो अच्छा है कि वो नहीं देते। यानी ये पूरा लूट और लुटाने की पूरी योजना हेमंत सोरेन बनाए। सदन में क्या उठाएंगे ये मामला? नहीं, सदन में ही तो उठ रहा है। अगर सदन के बाहर हमारे विधायक यहाँ बैठे हुए हैं और एक विधायिका यहाँ बैठी हुए छतरपुर में निबंधन कार्यालय को खोलने से संबंधित है, तो ये सदन का ही मामला है। यहाँ अगर बैठे हुए बाबूलाल जी, सदन को आप लोग चलने नहीं दे रहे हैं, बच्चे की मौत हो जाती है। अरे भाई ऐसी सदन को चलाने से क्या, चारों तरफ लूट ही लूट है। अगर उस पर बात नहीं होगी
तो फिर सदन चला करके वो क्या करेंगे? क्या सदन से क्या मिलने वाला है? अगर सदन में ये लूट के, हम लोग तो यही कह रहे हैं ना, जो इतना भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए, बच्चों को ठगा जा रहा है उसकी चर्चा होनी चाहिए। तो अगर उस चर्चा से ही सरकार भाग रही है तो फिर सदन चलना नहीं चलना कोई मतलब नहीं रह जाता। जातीय जनगणना क्या कहिएगा? बोले सरकार जातीय जनगणना कराएगी। अच्छा, हम कह रहे हैं कि भाई जो एनडी वाले लोग हैं बार बार बोलते हैं कि जातीय गणना, किसने रोका है? बिहार में तो किया, तो यहाँ भी हेमंत सरकार है, अगर वो करना चाहते हैं तो करे, उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन जिसकी जो जाति गणना हुई है वर्षों से, आदिवासी है, दलित है, तो अब बताइए उसकी क्या हालत है आज भी। कानून बनी हुई है तब भी उसकी ज़मीन को बाकी लोग लूटे तो समझ में आता है। हेमंत सोरेन खुद भी उन लोगों की ज़मीन को लूटा है, ठगा है, कानून को धत्ता बताते हुए उन्होंने परचेज किया है लोगों की ज़मीन को। तो फिर आप दूसरे लोगों से क्या कहेंगे? वो भी एक दो करता तो मैं समझता कि चलो भाई एक दो घर बनाने के लिए आदमी की ज़रूरत होती है तो लोग बनाते हैं, लेकिन ये तो पूरा झारखंड में ही लिया हुआ है। रांची से आप दुमका तक जाएंगे, साहेबगंज तक जाएंगे तो आपको जगह जगह मिलेगा ये ज़मीन किसका है, तो लोग बोलेगा हेमंत सोरेन में या शिबू सोरेन के परिवार का। चलिए, थैंक यू। की बात हो रही है, बाबूलाल जी। मौत हो गई धनबाद में, आपने ट्वीट भी किया कल 108 में ऑक्सीजन लेके। देखिए, आप तो कह रहे हैं ना कि जो हालत यहाँ बनी है, सरकार को कहाँ चिंता है अस्पताल में ऑक्सीजन हो या क्या बोलते हैं एम्बुलेंस में ऑक्सीजन हो या स्वास्थ्य सेवा ठीक हो। आप तो देख रहे हैं कि उनका क्षेत्र लिट्टीपाड़ा, सुंदर पहाड़ी जो जेएमएम का गढ़ रहा है, जहाँ से ये लोग आज भी जीतते रहे हैं, आज मुख्यमंत्री वहाँ से, वहाँ लोग मलेरिया से बच्चे मर रहे हैं। उस क्षेत्र में ये जाने का नहीं, कहता है सरकार आपके द्वार जाने में, कहाँ जा रहे हो? हम तो गए थे उन क्षेत्रों में, 2-3 गाँवों में जा कर के मैंने देखा बच्चे क्यों मर रहे हैं, बूढ़े क्यों नहीं मर रहे हैं। इसका एकमात्र कारण है कि लोगों को, बच्चों को ये पोषाहार नहीं मिल रहा है। जो महिलाओं को, गर्भवती महिलाओं को जो भोजन मिलता है पोषाहार आंगनबाड़ी केंद्र से, वो भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे जो है कमज़ोर पैदा हो रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं, कुपोषण का शिकार है। तो छोटी सी कोई बीमारी, सर्दी भी होता है तो उसको वो झेल नहीं पाते वो सारे बच्चे, और इसलिए आप देखेंगे जितना जो मृत्यु हुई है वो बच्चों की मृत्यु हुई है, छोटे बच्चों की हुई है। तो इसलिए हमने कहा कि सरकार को इसकी कहाँ चिंता है, ये तो दलालों को बचाने में लगी हुई है, भ्रष्ट अफसरों को बचाने में लगे हुए हैं। ईडी नोटिस दिया तो बचने के लिए यहाँ से वहाँ भागे फिर रहे हैं। तो अब तो हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री रहना कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।